गंगा दशहरा, जिसको हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। गंगा दशहरा का बड़ा ही सुंदर वर्णन हमारे शास्त्रों में है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन ही शिव भगवान ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। ऐसे में शिव भगवान की पूजा आराधना करना इस दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता का स्मरण करने से, स्नान करने से, दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और जो आपने अनजाने में कई पाप किए होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। गंगा दशहरा काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है और इस बार आपको बता दें कि गंगा दशहरा 5 जून को है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले पड़ने वाला यह त्यौहार काफ़ी लाभकारी होता है। अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके वंश की वृद्धि हो, आपको संतान की प्राप्ति हो, तो आप गंगा दशहरा के पावन पर्व पर इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। निश्चित ही आपकी सूनी गोद अतिशीघ्र भरेगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। माँ गंगा का स्मरण करने से, माता गंगा का ध्यान करने से आपको समस्त जो आपके पाप होते हैं, आपके जो ग्रह दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। 5 जून को निसंतान दंपत्ति पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस बार की जो गंगा दशहरा है उसमें कई पवित्र योग भी बन रहे हैं। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा और साथ ही साथ सर्व सिद्धि योग जो कि सुबह के समय ही लग जाएगा और सिद्धि योग भी रहेगा। ऐसे में इन शुभ योगों में आप जो भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसका आपको 100% फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगा नमामि गंगे जरूर लिखें, जिससे कि गंगा माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे। आपको क्या करना है कि इस दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे। जो भी इस उपाय को करें, जो भी महिलाएं हैं जिनको कोख बंधन हो रखा है या जिनको गर्भ धारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या कई महिलाएं हैं जिनको गर्भ तो धारण होता है लेकिन उनकी जो संतान होती है वो अस्वस्थ होती है, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहती है, या कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी संतान होते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो इन सब के निवारण के लिए आप उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस दिन सुबह जल्दी उठें। सुबह इस दिन जो है गंगा नदी में स्नान करने का विधान है। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है तो आप वहां पर जरूर जाएं। गंगा माता का ध्यान करते हुए 10 बार डुबकी लगाकर गंगा में स्नान करें। नहीं है तो आप इस कार्य को अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। आप जब स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और 10 लोटा जल आप अपने ऊपर डालें और आप गंगा माता का ध्यान करते हुए नमामि गंगे, हर हर गंगे कहते हुए गंगा माता से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी आप उपाय करने जाएंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिले। इस तरीके से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में सबसे पहला कार्य है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है और गंगा दशहरा है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूर्य ग्रह जो कि सभी ग्रहों का आधिपत्य है, सूर्य ग्रह अगर मजबूत होता है तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे तो आप तांबे, स्टील या पीतल के पात्र का प्रयोग करें। उसमें आप जो है जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल डालें, गाय का दूध डालें, देसी घी डालकर, चावल डालकर और आपको एक सफ़ेद कलर का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ओम हिरण गर्वाय नमः, ओम हिरण गर्वाय नमः इस मंत्र का आप जो है 7 बार जाप करें और एक ही स्थान पर खड़े होकर 1, 2 या फिर 7 बार आप सूर्य भगवान की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। इसके बाद में आपको जाना है शिव मंदिर में। आप शिव मंदिर में जाएं और शिव भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना है। एक लोटे में आप स्वच्छ जल लें जो आपके घर का ही होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप शिव भगवान का
अभिषेक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल का शिवलिंग पर अभिषेक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही बेलपत्र लें, 5 या 7 बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है, अपनी मनोकामना लिखनी है। मनोकामना अगर आपके पुत्र की, पुत्री की, कन्या की, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप लिखकर ये 7 बेलपत्र आप शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ा दें और गंगा माता का ध्यान करें। इसके साथ ही अगर आपको बेलपत्र जैसे नहीं मिलती है तो पीपल के पत्ते पर भी आप अपनी मनोकामना लिखते हुए पीपल का एक पत्ता आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही एक गोमती चक्र ले लें जो आपकी पूजा शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उस गोमती चक्र पर भी आप अपनी मनोकामना लिखें, चंदन से पुत्र या पुत्री लिखकर। यह गोमती चक्र भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। गंगा दशहरा के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है और शिव भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं और आप अपने घर पर ही उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके घर में पारस शिवलिंग या जो भी आपके पास शिवलिंग है जो आपने अपने मंदिर में विराजित कर रखे हैं उनका आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो जो तस्वीर है माता पार्वती शिव भगवान की संयुक्त तस्वीर है, अगर उसमें माँ गंगा भी हैं तो और भी अच्छी बात है, उनका आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। दूध से गंगा जल का छिड़काव तस्वीर पर करें और चंदन कुमकुम इत्यादि से आप जो है शिव भगवान का पूजन करें। इसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है एक कटोरी और उसमें आप गंगा जल ले लीजिए। एक कटोरी गंगा जल आपको लेना है और उसमें आपको डालना है केसर। अगर आपके पास केसर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर केसर नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। और इस कटोरी को आप अपने पूजा स्थल में जहाँ पर आप उपाय कर रहे हैं वहाँ पर आपको रखना है। और इसके साथ ही आपको लेना है एक नारियल लेंगे आप, जो कि मेवा वाला नारियल आता है, नारियल की गरी, वो आपको लेना है। इसको बीच में से आपको काटना है और जो आटे का कसार बनाया जाता है जिसमें आटा भूज कर चीनी मिलाई जाती है वो आपको इसी जो है आपको नारियल में भर लेना है। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए यह नारियल में रखना है और इस नारियल को अच्छे तरीके से जो है बंद करके मौली का धागा इसके ऊपर से बांध दें और इसको भी आप अपनी पूजा में रखें। इसके बाद में आप गंगा माता के मंत्रों का जाप करेंगे। और ओम नमो गंगाए विश्व रूपेण नारायण नमो नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें। गंगा माता का ध्यान करें, गंगा माता से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और इसके साथ ही आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करना है। संतान गोपाल मंत्र का आपको जो है 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। संतान गोपाल मंत्र जो कि इस तरीके से देविकी शुद्ध गोविंद्र वासुदेव जगपते देहि में तन्यम कृष्णा त्वामम शरण गधा, इस मंत्र का आप जाप करें। और आपको जो है शिव भगवान से, श्री हरि विष्णु से, माँ गंगा से झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। पूजा अर्चन करें, आरती करें और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद जो है आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें और शामिल करनी है जो आपको पूजा शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एक लक्ष्मण बूटी आती है, लक्ष्मण बूटी जो कि संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी लाभकारी मानी जाती है, तो आप इसको पहले से ही मंगवा कर रख लें। और लक्ष्मण जड़ी बूटी को भी आपको इस पूजा में रखना है। अगर आपके पास लक्ष्मण जड़ी बूटी नहीं है, वीडियो आप तक देर में पहुंची, तो इसके लिए आप फिर जो तुलसी के बीज होते हैं, तुलसी की जो मंजरी होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो तुलसी के बीज भी बहुत ही आसानी से आप मिल जाते हैं पूजा शॉप पर, तो वो आप लेकर आएँ और उसको आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। जब आपकी पूजा अर्चन हो जाए तो आपको जो लक्ष्मण जड़ी बूटी है उसका जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी परेशानी है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, उनको यह लक्ष्मण बूटी जो होगी वो गंगा जल के साथ में ग्रहण कर लेना है। लक्ष्मण बूटी को आप पहले से मंगा कर रखेंगे तो उसको आपको पीस कर रख लेना है और इसको आपको 21 दिनों तक लगातार गंगा जल के साथ जो है सेवन करना है। इसका उपाय अगर आप करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। लक्ष्मण बूटी का गंगा जल के साथ प्रयोग करने से वंश में वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और गंगा दशहरा के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। इसके साथ ही जो आपने नारियल रखा है उस नारियल को आपको ले जाना है
किसी भी पहले आप उस नारियल को, जो भी महिलाएं हैं, उसको सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। जिसको भी गर्भधारण में परेशानी आ रही है, जिनका कोख बंधन हो रखा है, जिनको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, तो उनको ये नारियल लेकर अपने सर के ऊपर से 7 बार आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और इसको ले जाना है किसी भी सुनसान जगह पर जहाँ कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर आपको इसको दबा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। यह उपाय आप गंगा दशहरा के दिन सुबह के समय कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके साथ ही आप अगर जैसे आप यह उपाय नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही साधारण सा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन तोड़ने के लिए, नज़र दोष के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, एक जूट वाला नारियल लेना है और उस नारियल पर आपको बनाना है एक स्वास्तिक। रोली कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए और उस पर आपको लपेटना है मौली का धागा। यह जो मौली का धागा है वो उस महिला के पैर से लेकर सर तक का नाप होना चाहिए, यानी उस महिला की लंबाई के बराबर आपको मौली का धागा लेना है जिसको संतान प्राप्ति की परेशानी है और यह उपाय कर रही है। यह आप मौली का धागा ले लें और यह धागा आप उस नारियल के ऊपर लपेट दें अच्छे से, और इस नारियल को ले जाकर भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर है और इसको आप गंगा दशहरा या कोई भी जो पवित्र जो तिथियां होती हैं उस पर अगर आप करते हैं तो कोख बंधन तोड़ने के लिए, गर्भधारण के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। नारियल जो कि पूजनीय माना जाता है और उसका अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गंगा दशहरा बहुत ही शुभ दिन है, 5 जून का आपके पास दिन है। सभी महिलाएं इस उपाय को जरूर करें, आपको संतान निश्चित रूप से होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए नमामि गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः।